नमस्कार, लव जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबरें तो आप कई सोर्सेज से सुनते होंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ यूनिक खबरें लेकर आने की, जिन्हें सुनकर आपको थोड़ा मजा आए, आनंद की अनुभूति हो। और साथ ही बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म की, जो आपने बहुत पहले रिलीज हुई होती है, लेकिन उसके बारे में ट्रिविया लेकर आते हैं आपके लिए, जस्ट टू ब्रश अप योर मेमोरी। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं खबर हफ्ते की से। कैसा लगता है जब उन लोगों से गलतियां होती हैं जिनसे हम परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। वैसे देखा जाए तो गलती करने का हक सभी को है, पर अगर सेम गलती 64 बार यानी 64 टाइम्स दोहराई जाए तो क्या हम उसे गलती कहेंगे? पीटर ने रेडिट इस सोशल साइट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वो बैंक से करीब 64 डेबिट कार्ड रिसीव कर चुके हैं। उन्होंने बैंक की अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी, पर जवाब मिला कि कार्ड इशू करने का काम दूसरी एजेंसी को सौंपा गया है। इस कारण बैंक कुछ नहीं कर पाएगी। सारे कार्ड्स में सिर्फ कुछ डिफरेंस है, और वो है एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, क्योंकि वो तो अलग होना ही है। पीटर को मिले पहले कार्ड की एक्सपायरी डेट 12/24 और लास्ट मिले हुए कार्ड की एक्सपायरी डेट थी 04/30। सोशल मीडिया पर यह बात वायरल होने के बाद पीटर ने पिछले कुछ दिनों में कोई कार्ड रिसीव नहीं किया है। गनीमत है। उम्मीद करते हैं कि इस साल की जगह उनको पैसों की बारिश हो उनके साथ। वैसे तो पैसा खुशी नहीं देता, पर हम ऐसा बहुत कुछ खरीद सकते हैं जो हमें खुशी दे सकता हो, है ना? दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई सच्चाइयां छिपी होती हैं, और जब इतिहास का नया पन्ना खुलता है तो कई नई बातें उभर कर सामने आ जाती हैं। फ्यूरे दे वेंटूरा का कैसा वेंटर, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नाजीज रुकते थे, ये जगह दुनिया के कई राज लिए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हिटलर ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब जर्मनी हारने लगा तब हिटलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कैसा विंटर में हिटलर ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदल लिया था, और वर्ल्ड वॉर के काफी समय बाद भी वो जिंदा रहा था। हिटलर की मौत की खबर बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद थी। सच्चाई के बारे में तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्टिंग खबर मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचा देते हैं। वैसे प्लास्टिक सर्जरी से वाकई क्या फुल मेकओवर हो सकता है क्या? दोस्तों, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। सोचिए आप घर की तलाश कर रहे हो और आपको पता चले कि 4 बेडरूम वाले घर की कीमत 8,13,000 पाउंड है। दांतों तली उंगलियां आ गई ना? हाँ, ऐसा ही होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि उस घर में ऐसा क्या है जिस कारण उसकी ऐसी कीमत हुई। उस घर में बड़ा सा बेडरूम और एक बहुत ही छोटा सा स्विमिंग पूल है। इसमें एक बेडरूम का डिजाइन जो है वो एक कॉफिन की तरह किया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस रूम को ड्रैकुला के लिए बनाया गया है। सोचिए क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जहां ड्रैकुला के लिए भी बेडरूम हो? ये प्रॉपर्टी अलाबामा यूएस में है। इस घर को 2018 में रिनोवेट किया गया था और 4 बेडरूम के साथ 5 बाथरूम बनाए गए। बाहर से ऐसा दिखने वाला घर अंदर से कैसा है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। कॉफिन वाले कमरे में ब्राउन रंग के पर्दे लगे हैं जो रूम को और भी क्लोज लुक देते हैं, और स्विमिंग पूल इतना छोटा है कि स्विमिंग संभव ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती, पर ऐसा जब कुछ देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा किया होगा। है ना कमाल की बात? वैसे तो हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है, पर क्या हो जब आपकी फैशन आपके पड़ोसियों को बिल्कुल पसंद ना हो? वही लोग तो है ना जो आपको रोज देखते हैं। एक टिकटॉक यूजर रोवी वेड ने ये कहा है कि उनकी पड़ोसन को उनकी फैशन पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनकी पुलिस में रिपोर्ट तक कर दी। वैसे जब फैशन की बात आती है तो हर एक की पसंद अलग होती है। किसी को ब्राइट या लाउड फैशन पसंद होती है तो किसी को नापसंद। रोवी ने वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस उनके घर पर आकर पूछताछ कर रही थी और उनके कपड़े की स्टाइल को इनअप्रोप्रिएट बता रही थी, क्योंकि उनके पड़ोसी ने इस बात को लेकर कंप्लेंट फाइल की थी। वैसे तो हमें भी कुछ बातें पसंद नहीं, पर हम तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। आप क्या करते हैं? दोस्तों, खबर हफ्ते की में अब वक्त है रुख करने का बॉलीवुड की तरफ। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की। दिस वीक दैट ईयर इन बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे फिल्म हिचकी की। ये फिल्म 23 मार्च
2018 को यशराज बैनर तले प्रदर्शित हुई थी। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया था और ये फिल्म ब्रैड कोहेन की 2005 में रिलीज हुई ऑटोबायोग्राफी फ्रंट ऑफ द क्लास हाउ टूरेट सिंड्रोम मेड मी द टीचर आई नेवर हैड इस पर आधारित थी। यशराज ने इस फिल्म के राइट्स लिए थे। फिल्म में रानी मुखर्जी लीड में थी, जिसमें उन्हें टूरेट सिंड्रोम होता है। वो कई अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को शिक्षित करती है। फिल्म काफी रोचक तरीके से बनाई गई थी और सभी कलाकारों ने अपने रोल बखूबी निभाए थे। फिल्म को अपने स्टीरियोटाइप तरीके के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था और काफी लोगों ने कहा था कि फिल्म काफी प्रेडिक्टिव है। फिल्म में जसलीन रॉयल ने म्यूजिक दिया था और गाने बड़े ही इंटरेस्टिंग थे जो कहानी को आगे ले जाने में मदद करते हैं। इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था और शंघाई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया था। तो ये थी आज की खबर हफ्ते की। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।